अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 मैथ्स लेक्चर सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ्स से यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 है फैक्टराइजेशन। अब यूनिट नंबर 5 हमने दरमियान में यूनिट 1 2 3 4 को हमने छोड़ दिए और डायरेक्ट हमने स्टार्ट लिए यूनिट नंबर 5। यानी यूनिट नंबर 1 हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 तकरीबन हाफ तक हमने की। अब यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने का मकसद ये है कि जो 9 की क्लास की बुक्स है इसमें जो ज़्यादातर मुश्किल चैप्टर बच्चों को लगते हैं तो वो यूनिट 5 और यूनिट नंबर 6 है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं यूनिट 5 और यूनिट 5 को भी साथ में कंटिन्यू करूँ, यानी इससे भी वीडियो लेक्चर आपको रोज़ाना मिले और यूनिट नंबर 1 से भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वहाँ से भी आपको रोज़ाना एक वीडियो लेक्चर मिलता रहे। तो यूनिट नंबर 5 है हमारे पास, वो है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन क्या होते हैं इसको हम थोड़ा सा इस तरह समझते हैं कि अगर हमारे पास हम 2 और 3 को क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो इससे हमारे पास क्या आता है 6 आता है। तो जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करें और उससे आपके पास एक सिंगल नंबर आ जाए तो इस अमल को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन का अमल। इस अमल को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन। और ये 6 जो कहलाते हैं इसको कहा जाता है प्रोडक्ट। इसको कहा जाता है प्रोडक्ट। यानी दो नंबर आप मल्टीप्लाई करें, दो या दो से ज़्यादा नंबर आप मल्टीप्लाई करें और इससे आपको एक सिंगल नंबर मिल जाए तो इस अमल को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन। आप इस मल्टीप्लिकेशन के अमल को अगर आप उलट कर दें, यानी 6 को अगर आप दो या दो से ज़्यादा नंबर के प्रोडक्ट में लिख दें तो इस अमल को फिर कहा जाता है फैक्टराइजेशन। इस अमल को कहा जाता है फैक्टराइजेशन। इसमें 2 और 3 जो होगा ये 6 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। 2 और 3 जो होगा ये 6 के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो ये तो हमारे पास एक सिंगल, यानी देखें दो नंबर को, दो या दो से ज़्यादा नंबर को आप मल्टीप्लाई करें, इससे आपको एक सिंगल नंबर मिल जाए तो इस अमल को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन। और ये जो नंबर आपको मिलता है इसको कहा जाता है प्रोडक्ट। और 2 और 3 जो होंगे ये 6 के मल्टीपल कहलाएंगे। अब इसी प्रोसेस को आप उलट कर लें। 6 को अगर आप जब एक सिंगल नंबर को जब आप दो या दो से ज़्यादा नंबर के प्रोडक्ट में लिख दें तो इस अमल को कहा जाता है फैक्टराइजेशन। इसमें 2 और 3 जो होगा ये 6 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। और ये पूरा अमल हमारे पास क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन कहलाएगा। तो अब इसी को अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफाइन करेंगे तो किस तरह डिफाइन करेंगे, देखें, राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5 इंटू एक्स प्लस 2, तो 5 को जब आप x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 5x प्लस 10। तो यहाँ पे देखें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसको से आपको एक सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल रहा है तो इस अमल को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन। अब इसी मल्टीप्लिकेशन के अमल को अगर आप क्या कर दें, उलट कर दें, यानी 5x प्लस 10 एक सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब आप दो या दो से ज़्यादा नंबर के प्रोडक्ट में लिख देते हैं तो इस अमल को कहा जाता है फैक्टराइजेशन। राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 3x प्लस 9 ये आपके पास एक सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको जब आप दो या दो से ज़्यादा नंबर के, दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में लिख दें तो इस अमल को क्या नाम दिया जाएगा, फैक्टराइजेशन का नाम दिया जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास है AB प्लस AC प्लस AD, तो देखिए ये आपके पास एक सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको जब हम इस फॉर्म में लिख लें A इंटू B प्लस C प्लस D, तो इस अमल को क्या नाम दिया जाएगा, फैक्टराइजेशन का नाम दिया जाएगा। अच्छा, आगे हम देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप। यानी अब हमारे पास मुख्तलिफ टाइप के एक्सप्रेशन आएंगी
तो उन एक्सप्रेशन को हम किस तरह फैक्टराइज करेंगे। तो इसमें देखिए हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास इस तरह का आएगा के ए प्लस के बी प्लस के सी। यानी अगर आपको दो या दो से ज़्यादा टर्म गिवन हो तो उनमें आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि उन तीनों में या जो दो टर्म है या तीन टर्म है या तीन से ज़्यादा टर्म है तो उस तीनों में या सब में आपके पास कोई एक जैसी चीज़ मौजूद है कि नहीं, यानी उसमें कोई कॉमन टर्म मौजूद है या नहीं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास के एक प्लस के बी प्लस के सी, तो इसमें के सब में मौजूद है। तो यहाँ पे जब आपके पास इस तरह के टाइप आ जाए जिसमें तमाम नंबर में कोई चीज़ कॉमन हो तो वो चीज़ आप बाहर कर देंगे, बाकी जो रिमेनिंग टर्म होगा वो आप अंदर लिख देंगे। तो ये फर्स्ट टाइप की फैक्टराइजेशन होगी कि जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा टर्म मौजूद हो तो उसमें जो चीज़ कॉमन हो उस कॉमन को आप बाहर कर लेंगे और बाकी जो रिमेनिंग चीज़ रह जाएगी वो आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप था। अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास आ रहा है 3x प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x। एग्जाम्पल है हमारे पास, हमने एक एग्जाम्पल ले ली 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9। तो आप देखें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा टर्म मौजूद है। तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि इनमें कुछ कॉमन है या नहीं। तो देखें यहाँ पे 3 को अगर आप चेक कर लें, 6 को चेक कर लें और 9 को चेक कर लें तो ये तीनों जो नंबर हैं ये एक ही टेबल में आते हैं। तो यहाँ से हम इन तीनों जिस टेबल में आते हैं तो उस नंबर को हमने क्या कर लेना है, कॉमन। यानी 3 के टेबल में 3 भी आता है, 6 भी आता है और 9 भी आता है। तो यहाँ से हमने 3 को क्या कर लिया, कॉमन। फिर देखिए x इसमें भी मौजूद, x इसमें भी मौजूद और x इसमें भी मौजूद, तो x भी तीनों में मौजूद है। तो फिर देखिए x की यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पे पावर 1। तो x की इनमें सबसे जो कम पावर होगी वो आपने क्या कर देना है, बाहर कर लेना है। तो यहाँ से x की जो सबसे कम पावर है तो वो यहाँ से 1 है। तो इसका मतलब है कि इन तीनों टर्म से हमने 3 और x को निकाल लिए। अब यहाँ से देखें इस 3 को हमने निकाल लिया तो यहाँ से इस 3 इस 3 के साथ ख़त्म हो गया। x 3 थे यानी x क्यूब था, 3x थे, आपने एक x को वहाँ से निकाल दिया तो यहाँ पे रह जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब 3 का आप टेबल पढ़ें, जिस नंबर से 6 आता है तो वो आप यहाँ पे लिखें, यानी 6 को आपने 3 से डिवाइड करना है। तो 3 को यहाँ से आ जाएगा, 3 का टेबल आप 2 तक पढ़ें, 3 2 6 आते हैं। एक्स स्क्वायर था, एक एक्स आपने बाहर निकाला हुआ है तो यहाँ पे रह जाएगा एक एक्स प्लस, अगेन 3 का टेबल आपने पढ़ना है, जिस नंबर से 9 आता है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, 3 3 9, 3 से आता है तो यहाँ पे आ जाएगा 3। एक्स एक ही था वो आपने बाहर निकाला है तो ये हमारे पास इसका रिमेनिंग टर्म आ जाएगा। 3x कॉमन था और बाकी ये रिमेनिंग टर्म इसका आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा, सेकेंड टाइप है हमारे पास कि हमारे पास अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, यानी जितने आपके पास टर्म मौजूद हो उन तमाम में कोई एक चीज़ कॉमन ना हो। तो फिर आपने क्या करना है कि अगर 4 टर्म है तो आपने देखने कि दो टर्म में आपने देखने कि दो टर्म में कुछ कॉमन है या नहीं। तो अगर इन दो को अगर आप देखें तो यहाँ पे ए और ए दोनों में मौजूद है, तो यहाँ से आपने ए को क्या कर देना है, बाहर कर देना है। यहाँ से ए ख़त्म क्या रह गया, सी प्लस, यहाँ से ए ख़त्म हो गया, यहाँ पे रह जाएगा डी प्लस, आगे प्लस होगा तो प्लस लगाना है, माइनस होगा तो माइनस। अब यहाँ पे देखें ये और ये इन दो टर्म में देखें तो बी दोनों में मौजूद है। तो यहाँ से अगर आप बी को कॉमन कर लें, यहाँ से बी ख़त्म, सी रह गया प्लस, यहाँ से बी ख़त्म और ये डी रह गया। तो जब आप दो नंबर से कॉमन करेंगे तो ये ब्रैकेट वाले टर्म आपके पास क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अब जब ब्रैकेट वाले दोनों टर्म आपके पास सेम आएंगे तो ये आपने इससे क्या कर देने, कॉमन कर देने, यानी c प्लस डी और c प्लस डी ये आपने कॉमन कर दिया। अब यहाँ पे रिमेनिंग टर्म रह गए a प्लस, यहाँ पे रिमेनिंग टर्म रह गया प्लस b। तो इस तरह हम 4 नंबर हमारे पास अगर हो और उसमें कोई कॉमन नंबर ना हो तो हम दो नंबर से फिर इस तरह उनकी
ग्रुपिंग करके उसको फैक्टराइज करेंगे। अब इसके ऊपर अगर आप एक एग्जांपल देख लें तो एग्जांपल है हमारे पास, अच्छा एक एग्जांपल देख लें, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 3a प्लस 3b। अब देखें अगर इसको आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म मौजूद हैं और चारों को अगर आप देख लें तो चारों में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो सब में मौजूद है। यहाँ पे ए मौजूद, यहाँ पे ए मौजूद, यहाँ पे ए मौजूद, लेकिन यहाँ पे ए मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर आप बी देखें तो बी भी सब में मौजूद नहीं है। 3 को अगर आप चेक कर लें तो 3 भी सब में मौजूद नहीं। तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास तमाम में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं जो सब में कॉमन हो। तो हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, दो दो नंबर से कॉमन करेंगे। तो देखें फर्स्ट 2 में अगर आप देखें तो फर्स्ट 2 में क्या मौजूद है, ए और ए दोनों में मौजूद है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे ए पावर 1 आ रहा है। तो ए की जो कम पावर है वो 1 है, तो एक ए हमने इन दोनों से निकाल लेना है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर था, मतलब 2 ए थे, एक ए आपने निकाल दिया, तो यहाँ पे रह जाएगा एक ए माइनस, यहाँ से एक ही ए था वो इसके साथ ख़त्म हो गया, यहाँ पे रह जाएगा माइनस अपनी जगह और यहाँ पे रह जाएगा बी। अब आगे साइन आ रहा है माइनस, तो यहाँ पे हम साइन लगाएंगे माइनस। आप देखें 3 और 3 इन दोनों में क्या चीज़ सेम है, 3। तो यहाँ से आपने इस 3 को बाहर कर देना है। बाकी ए और बी, एक में ए है दूसरे में बी है, तो ये कॉमन नहीं है। यहाँ से 3 दोनों से ख़त्म होगा तो यहाँ पे रह जाएगा ए, ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ 3 के साथ ख़त्म, क्या रह गया बी। आप देखें a माइनस बी दोनों में सेम है, तो इस a माइनस बी को आप कॉमन कर लें तो यहाँ पर रिमेनिंग टर्म a रह गया, यहाँ पर रिमेनिंग टर्म -3 रह गया। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ये आ जाएगा इसका। अच्छा थर्ड टाइप हमारे पास होगी ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी हमारे पास टोटल 3 टर्म होंगी, 3 टर्म होंगे और 2 टर्म ऐसे होंगे जो स्क्वायर होंगे, 2 टर्म ऐसे होंगे जो स्क्वायर होंगे, और एक नंबर ऐसा होगा वो जो प्लस में भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, ये स्क्वायर टर्म नहीं होगा। स्क्वायर हो भी सकता है लेकिन स्क्वायर नहीं भी हो सकता। तो अब इस तरह का जब हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम किस तरह फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमने एक एग्जांपल ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। पहले हम ये प्लस वाली एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे हम मिडल टर्म को माइनस में लेके फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखें जब आपके पास इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आ जाए जिसमें 3 टर्म हो, और पहली चीज़ तो ये कि इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन ना हो। तो अगर 2 नंबर का स्क्वायर बन रहा है, देखें x का स्क्वायर बना हुआ है और 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम किस तरह फैक्टराइज करेंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इस 3 को हम लिखेंगे, 9 को हम लिखेंगे 3 स्क्वायर, और दरमियान में यहाँ पे हम लगाएंगे 2। ये 2 ये फार्मूले का 2 आएगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने जो 2 नंबर का स्क्वायर बनता है तो हमने उन 2 नंबर को स्क्वायर फॉर्म में लिख देना है, और दरमियान वाला जो नंबर होगा प्लस होगा तो प्लस लिखना है, माइनस होगा तो माइनस लिखना है। इसके बाद 2 और 2 के बाद आप 2 ब्रैकेट्स खाली छोड़ दें। अब पहली ब्रैकेट्स में आपने ये वाला नंबर लिखना है x, सिर्फ x, इसकी ये पावर नहीं लिखनी, और दूसरे नंबर में दूसरे ब्रैकेट में आपने ये दूसरा नंबर लिखना है 3। तो देखें 2 3 ज़ा 6 और ये x। तो ये हमारे पास देखें बन गए यूजिंग, ये बन गए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का मतलब होता है कि एक नंबर को आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आए जिसमें 3 टर्म हो और 3 में से 2 नंबर का स्क्वायर बनता हो, तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व, यानी फार्मूले की मदद से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसी को अगर हम एक दूसरे मेथड से सॉल्व करें तो वो इस तरह होगा, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो आप देखें इसको दूसरे तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे कि हमारे पास 3 टर्म हो और 3 में 2 नंबर का स्क्वायर बनता हो, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर हम इस मिडल टर्म को हम क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे।
अब मिडिल टर्म को ब्रेक करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 6 को ब्रेक करें यानी आधा करके लिख लें, तो इसको हम लिखेंगे 3x प्लस 3x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। 6 को हमने लिख दिया 3x प्लस 3x, बाकी दोनों नंबर अपनी जगह पे सेम टू सेम आ गए। आप देखें हमारे पास टोटल 4 टर्म बन गए, और जब 4 टर्म आप बन जाए तो आप दो दो नंबर से क्या कर लें, कॉमन कर लें। पहले दो में देखें क्या कॉमन आ रहा है, x और x दोनों में मौजूद है, यहाँ x की पावर 2 यहाँ x की पावर 1, तो 1x दोनों में कॉमन है, यहाँ x स्क्वायर था, एक x ख़त्म, x रह गया प्लस 3, और यहाँ से एक ही x था ये इसके साथ ख़त्म हो गया, प्लस आप 3 और 9 दोनों एक टेबल में आते हैं, तो यहाँ से आप 3 को कॉमन कर लें, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 3 का टेबल पढ़ेंगे जिससे 9 आता हो, तो 3 3 9, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये आप कॉमन कर लें, तो दूसरा रिमेनिंग टर्म जो रह जाएंगे, यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे रह गया 3, ये आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन दोनों तरीक़ों से आंसर आपके पास क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखें हम यहाँ पे इसी की जगह पे हम दूसरे क्वेश्चन में माइनस लेके इसको सॉल्व करते हैं। इसी में हमने अब इस प्लस की जगह हमने क्या ले लिया, माइनस ले लिया। तो देखें वही 25y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 9, तो 25 को भी हम स्क्वायर में लिख सकते हैं और उसके साथ y है तो 25y होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मतलब हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर में मौजूद है, 25y स्क्वायर और 9। तो इसको हम लिख सकते हैं, 25 को हम 5y होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस ये अपनी जगह, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अब दरमियान में यहाँ पे आएगा माइनस, और माइनस के बाद हमने यहाँ पे दो ब्रैकेट्स छोड़ देनी, -2 और 2 के बाद यहाँ पे दो ब्रैकेट्स आपने छोड़नी। पहली ब्रैकेट्स में आपने क्या लिखने 5y, और दूसरी ब्रैकेट में आपने लिखने 3, 2 5 10, 10 3 30, और साथ में y। तो ये देखें बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 5y माइनस 3 होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का मतलब है कि एक नंबर को आप दो दफ़ा लिख लें, 5y माइनस 3। आप इसी को अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, 25y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 9, तो देखें 25y स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा। मिडल टर्म को हमने ब्रेक करना है, तो 15 को हाफ कर 30 को हाफ कर लें, 15y माइनस 15y प्लस 9, 25y स्क्वायर और 9 अपनी जगह पे आ गए। 30 को हमने आधा करके लिख दिया, माइनस 15y माइनस 15y। आप देखें यहाँ पे इन दोनों टर्म को अगर आप देखें यानी टोटल आपके पास 4 टर्म बन गए, तो 4 टर्म बन गए तो आपने दो दो टर्म से आपने क्या करना है, कॉमन करना है। पहले देखें 25 और 15 ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ से हमने इसको 5 को कॉमन कर लेना है। फिर देखें y इसमें भी मौजूद, y इसमें भी मौजूद, y स्क्वायर यहाँ पे y1, तो y एक y दोनों से आप क्या कर लें, कॉमन कर लें। आप 25 को 5 से डिवाइड कर लें, यानी 5 का टेबल पढ़ें, जिस नंबर से 25 आता है तो वो आपने यहाँ पे अंदर लिखने। तो 5 का टेबल 5 तक पढ़ें, इससे 25 आता है, y स्क्वायर था, एक y इसके साथ ख़त्म, एक y रह गया माइनस 5 का टेबल पढ़ें जिस नंबर से 15 आते हैं, 5 3 15, y एक ही था इसके साथ ख़त्म, माइनस अपनी जगह पे। आप 15 और 9 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ से 3 कॉमन कर लें, y दोनों में मौजूद नहीं तो y को हम बाहर नहीं कर सकते। यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ें कि 15 आ जाए, 3 5 15, y अपनी जगह, ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 3 3 9, 5y माइनस 3, 5y माइनस 3, इसको आप क्या कर दें, कॉमन कर लें, ब्रैकेट वाले नंबर को कॉमन कर लें, तो बाहर रिमेनिंग जो टर्म रह जाएंगे वो हो जाएगा 5y ये और माइनस 3 ये इकट्ठे हो जाएंगे। तो देखें ये आ जाएगा इसका आंसर। दोनों से अगेन देखें आपके पास आंसर सेम आया, तो दोनों में जो तरीका आपको आसान लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तब
टाइप 4 है फैक्टराइजेशन में कि हमारे पास अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हमारे पास दो नंबर हो और उनका दोनों का स्क्वायर बनता हो, यानी उसको आप स्क्वायर फॉर्म में लिख सकें, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर हो और उनके दरमियान साइन कौन सा हो, माइनस। तो इसकी फैक्टराइजेशन हम किस तरह करेंगे, यूजिंग फार्मूले से आइडेंटिटी यूज करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी उसको उसी नंबर को हमने एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिखना है, एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिखने हैं। तो देखें इसमें एक एग्जांपल है 9y स्क्वायर माइनस 25। तो अब देखें दो नंबर हमें गिवन है 9y स्क्वायर माइनस 25, दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। 9 का भी हम स्क्वायर बना सकते हैं, यानी 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, y का ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है, और 25 को भी हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे 3y स्क्वायर माइनस 5 को हम 25 को हम लिखेंगे 5 स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आएगा इसका आंसर। पांचवी टाइप है ए स्क्वायर, यानी हमारे पास अगर क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि ए स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमारे पास टोटल 4 टर्म हो और 4 टर्म में हमारे पास दो टर्म में कोई कॉमन भी ना हो। तो फिर आप देखें यहाँ पे आपके पास 3 ऐसे नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, 3 नंबर ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे और एक ऐसा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यानी ये तीसरी और चौथी टाइप मिलके इससे बनी है फिफ्थ टाइप। ये चौथी और पांचवी टाइप ये दोनों इस एक टाइप में इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमने ये जो माइनस वाला आखिर में टर्म होगा, यानी देखें यहाँ पे हम दो टर्म ऐसे लेंगे, यानी हमने 3 टर्म को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद हम आखिर में चौथा टर्म उसके साथ सॉल्व करेंगे। अब 3 टर्म हम पहले कौन से सॉल्व करेंगे, एक नंबर हम वो लेंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी जिसका जोड़ा ना बने, जिसको स्क्वायर फॉर्म में आप ना लिख सकें, और 2 नंबर आप उसके साथ ऐसे लेंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। आप देखें ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम इस पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर के साथ हम कौन सा नंबर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेंगे या ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेंगे या बी और सी लेंगे। तो देखें इसमें हमारे पास कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, ए और बी। तो ये एक ए वाला हम इसके साथ लेंगे और दूसरा हम कौन सा लेंगे, बी वाला इसके साथ लेंगे। तो देखें इसके ऊपर हम एग्जांपल देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखें वही टाइप है, ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, 4b स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, सी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इसके साथ ए और बी जो है इसका स्क्वायर मौजूद नहीं है, तो ये एज अ होल एक नंबर है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हमारे पास देखें वही 4 टर्म बन रहे हैं, 4 में 3 जो है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है और एक जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम 3 नंबर को इकट्ठा सॉल्व करेंगे और 3 में हम एक नंबर वो लेंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ये देखें नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें ए और बी आ रहे हैं, तो इसके साथ हम ए और बी को इकट्ठा सॉल्व करेंगे, जिसमें ए और बी मौजूद हो। तो ए इसमें मौजूद है और बी इसमें मौजूद है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। उसी तरह देखें यहाँ पे हम लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस इस मिडल टर्म को हम ब्रेक कर लेंगे, 4 को हम आधा करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे 2ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आप इसको देखें, अगर यहाँ पे ये जो चीज़ आ रही है इसमें हमारे पास टोटल कितने नंबर बन गए, 4 नंबर बन गए। तो जब 4 नंबर हमारे पास बन जाए तो हम दो नंबर से क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। दो टर्म से आप कॉमन कर लें तो पहले देखें, पहले 2 में क्या मौजूद है, ए दोनों में मौजूद है। यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए, तो एक ए दोनों में मौजूद है। यहाँ से ए कॉमन कर लिया, यहाँ ए स्क्वायर था, एक ए ख़त्म, एक ए रह गया, प्लस 2 अपनी जगह पे आ जाएगा, ए इसके साथ ख़त्म हो गया, यहाँ पे रह गया बी, प्लस
2 और 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ से हम 2 को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। फिर देखें b और b दोनों में मौजूद है, b की पावर 1 b की पावर 2, तो b की पावर 1 दोनों में कॉमन है, ये बाहर कर लें। या 2 इस 2 के साथ ख़त्म, b इस b के साथ ख़त्म, क्या रह गया a प्लस, अब 2 का टेबल पढ़ें कि 4 आ जाए, 2 2 ज़ा 4, b स्क्वायर था, एक b ख़त्म, एक b रह गए, माइनस c स्क्वायर अपनी जगह पे, a प्लस 2b a प्लस 2b दोनों में सेम आ रहा है, ये आप कॉमन कर लें, a प्लस 2b, रिमेनिंग टर्म यहाँ पे रह जाएगा a प्लस 2b माइनस सी स्क्वायर। आप देखें जब भी दो नंबर सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उसमें हम उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसकी पावर और इसकी पावर बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई में तो उसकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2b होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आप इस नंबर को देखें, ये जो सारा नंबर है इसको आप नाम दे दें a का, तो ये हो गया a स्क्वायर, माइनस इस नंबर को आप नाम दे दें b, तो ये हो गया b स्क्वायर, तो हमारे पास बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको हम लिखते हैं a प्लस b, एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में। तो इसी a की जगह आप पहला नंबर लिख दें और इसी b की जगह आप कौन सा नंबर लिख दें, दूसरा नंबर, तो ये बन जाएगा a प्लस 2b, ये सारा a की जगह पे आ गया, प्लस b की जगह आ जाएगा c, इनटू a की जगह a प्लस 2b माइनस c, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ये हमारे पास टोटल पॉइंट टाइप की फैक्टराइजेशन थी, जो कि हम एक्सरसाइज 5.1 में इसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है अगर आपको इस पॉइंट टाइप की यहाँ पे अगर आपको समझ आ गई है तो आप एक्सरसाइज को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर से एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।